हल्की बारिश हो रही थी। सर्द रात का सन्नाटा पूरे शहर को अपनी आगोश में ले चुका था। खिड़की पर गिरती बारिश की बूंदें कमरे के अंदर अजीब सी खामोशी भर रही थी। कमरे में हल्की पीली रोशनी थी और नेहा शीशे के सामने बैठी अपने बालों को संवार रही थी। उसकी आंखों में हल्की चमक थी, लेकिन चेहरा सोच में डूबा हुआ था। तभी दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। नेहा सो गई। क्या पापा की आवाज थी? नेहा ने एक गहरी सांस ली, खुद को संभाला और धीरे से दरवाजा खोला। सामने खड़े सुरेश जी ने अपनी बेटी को देखा। वह बारिश में हल्का भीग गई थी। उसके गीले बाल उसके गालों से लिपटे हुए थे। बेटा, इतनी रात तक जागना अच्छा नहीं, तबीयत खराब हो जाएगी। नेहा हल्की मुस्कान के साथ बोली। पापा, नींद नहीं आ रही थी, कुछ बातें करनी थी। सुरेश जी मुस्कुराए। अच्छा, तो फिर चल बालकनी में बैठते हैं। दोनों बालकनी में बैठ गए। आसमान में बादल छाए हुए थे, ठंडी हवा बह रही थी। नेहा ने धीरे से पापा का हाथ पकड़ा लिया और बोली, पापा, अगर मैं आपसे कुछ पूछूं तो सच सच बताओगे? सुरेश जी ने अपनी आंखों में झांकते हुए कहा, बिल्कुल बेटा, बोलो। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की हमारी कहानी सिर्फ एक बाप बेटी के रिश्ते की नहीं, बल्कि उस अनकहे एहसास की है जो हर लड़की अपने पिता के साथ महसूस करती है। एक पिता जो अपनी बेटी के लिए दुनिया की हर खुशी लाने को तैयार रहता है, और एक बेटी जो अपने पिता की लाडली होती है। आज की इस कहानी में एक खास मोड़ आने वाला है, तो इसे पूरा जरूर सुनिए। नेहा कुछ देर तक चुप रही, फिर धीरे से बोली, पापा, आपको याद है जब मैं छोटी थी तो हमेशा आपके पास सोती थी? सुरेश जी हंसते हुए बोले, हाँ, और जब तुम्हें नींद नहीं आती थी तो मैं तुझे कहानियां सुनाया करता था। नेहा मुस्कुराई, तो आज भी एक कहानी सुनाइए ना, मेरी जिंदगी से जुड़ी हुई। सुरेश जी थोड़ा भावुक हो गए, लेकिन खुद को संभालते हुए बोले, तेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत कहानी तब शुरू हुई जब तू पहली बार मेरी गोद में आई थी। फिर वे अपनी पुरानी यादों में खो गए। कैसे उन्होंने नेहा को पहली बार अपनी उंगली पकड़ना सिखाया था, कैसे उसके पहले कदम पर वे खुशी से रो पड़े थे, और कैसे स्कूल के पहले दिन नेहा ने रोते हुए कहा था, पापा, मुझे आपके बिना अच्छा नहीं लगेगा। समय बीतता गया, नेहा बड़ी हो गई। अब वह कॉलेज खत्म कर चुकी थी और ऑफिस जाने लगी थी। एक दिन उसने पापा से कहा, पापा, मैं आपको छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। सुरेश जी ने हंसते हुए कहा, बेटा, बेटियां हमेशा अपने पिता के दिल में रहती हैं, लेकिन उन्हें उड़ान भरने के लिए एक नया आसमान भी चाहिए। कुछ दिनों बाद जब नेहा को शादी का प्रपोजल आया तो उसके मन में डर था कि पापा क्या सोचेंगे, लेकिन जब उसने पापा को बताया तो वे हंसते हुए बोले, बेटा, तेरा हर फैसला मेरे लिए खुशी लेकर आता है, बस तेरा दामन हमेशा खुशियों से भरा रहे। शादी के बाद जब नेहा विदा हो रही थी तो वह फूट फूट कर पापा से लिपट कर रोई, पापा, मैं कैसे रहूंगी आपके बिना? सुरेश जी ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, तेरा यह घर तेरे हमेशा रहेगा, जब भी मन करे चली आना, क्योंकि पिता की बाहें कभी बंद नहीं होती। गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ गई और सुरेश जी वहीं खड़े उसे जाते हुए देखते रहे। दोस्तों, यह बाप बेटी का रिश्ता किसी भी शब्द से ज्यादा खूबसूरत होता है। क्या आपने कभी अपने पापा के साथ ऐसा कोई खास पल बिताया है? अगर हाँ, तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। हम आपकी प्यारी यादों का इंतजार करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमें कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। हम आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार करेंगे। धन्यवाद दोस्तों, ढेर सारा